हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कर रहे हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन। और प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है एक नया चैप्टर जिसका नाम है घातांक एवं करणी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की थी कि क्या होते हैं घातांक, क्या होती है करणी, घातांकों के नियम क्या है, करणी के नियम क्या है, वो सारी बातें हमने की है प्रीवियस लेक्चर में। तो अभी तक आपने हमारा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से हमारी फोर्थ चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर मिले हमारे ये फोर्थ चैप्टर के सेकंड लेक्चर के अंदर की, जिसके अंदर हम बातें करने वाले हैं चैप्टर के एग्जाम्पल की। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा ये लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको 81 का 3/4 घात दिया गया है, तो इसका सिंपली आपको मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर 81 का घन भी दिया गया है और साथ में आपको 81 का चतुर्थमूल भी दिया गया है। वो कैसे? आपको पहले 81 का घन दे दिया अलग से, -3 घात अलग से दे दिया। ओके, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 4 घात बची है। और आपको पता है कि एक 1/4 घात, तो उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थमूल कहा जाता है। तो आपको घन और चतुर्थमूल साथ में दिया है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको करना क्या है कि जो चतुर्थमूल, जो घनमूल, जो वर्गमूल, ऐसा कुछ हो तो पहले उसे निकालना है और बाद में उसका घन, वर्ग, चतुर्थघात वो सारी बाद में करनी है। तो सबसे पहले हम इसका चतुर्थमूल निकालेंगे। तो मैं ऐसे करता हूं कि 81 को पहले चतुर्थमूल दे देते हैं और बाद में जो आंसर आएगा उसका घन करेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनस है, वो माइनस को प्लस कैसे करना है हम बाद में देखते हैं। देखो बच्चों, तो 81 का चतुर्थमूल कैसे निकालते हैं? कोई भी संख्या का चतुर्थमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस संख्या के गुणनखंड कर लेने हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर 81 के गुणनखंड कर लेता हूँ। 3 से भाग चलेगा तो चलो 27 3 81 हो जाते थे। अभी 9 से भाग चलेगा, अभी 3 से भाग चलेगा और अभी 1 से भाग चलेगा। ओके, सिंपल बेटा हमने 81 के गुणनखंड कर लिए हैं। अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आपको उस संख्या के गुणनखंड में 2-2 की जोड़ बनानी है। अगर घनमूल निकालना है तो 3-3 की जोड़ बनानी है। अगर चतुर्थमूल निकालना है तो ऐसे ही 4-4 की जोड़ बनानी है। तो सिंपली आपको 3 जो यहाँ पर है उसकी 4 की जोड़ बना लो। तो 3 3 3 3 4 बार हो गए हैं। और चतुर्थमूल निकालने के लिए जो 4 बार 3 है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है। तो सिंपली 81 का चतुर्थमूल निकलेगा 3 और ऊपर है 3 का घन, लेकिन माइनस में। देखो अभी माइनस को घन कैसे करते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस घात हो, अगर उसको धन कर देना हो यानी कि प्लस कर देना हो तो कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको 1 लिखना है और 1 के भाग में ये पूरी संख्या लिख देनी है। तो 3 का घन मैंने 1 के भाग में लिख दिया। तो जो घात माइनस में थी अभी क्या हो गई बच्चों? प्लस हो गई। सिंपली ऊपर 1 है और नीचे 3 का घन है, तो 3 का घन होता है 27। ओके, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 1 भाग में 27। तो यही है आपका उदाहरण 1 का आंसर। चलो बच्चों, अभी हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, आपको 3 की 4 घात गुणा 4 का घन गुणा 5 का वर्ग, नीचे कुछ है 6 का वर्ग गुणा 10 का वर्ग गुणा 15 का वर्ग, और आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना है यानी कि सरल रूप देना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है? आपको जो भी बड़ी संख्या दिखती है उसके गुणनखंड कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2, वो कर लेने हैं। 5 के गुणनखंड नहीं हो सकते, उसको नहीं करने। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते तो नहीं करने, जिसके होते उसके कर लेने हैं। देखो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो बच्चों, तो 3 की 4 घात है वो वैसे के वैसे, गुणा 4 का घन है वो वैसे के वैसे नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। उसको 4 को उड़ा 2 गुणा 2 करके उसका घन कर देते हैं, गुणा 5 का वर्ग वैसे के वैसे। नीचे क्या है बच्चों? 6 का वर्ग है तो 6 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 2 और उसका वर्ग, मल्टीप्लाई में 10 का गुणनखंड होता है, कितना होता है? 5 गुणा 2 और उसका वर्ग। और 15 का वर्ग बच्चों है तो उसके भी गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 5 और उसका वर्ग। देखो अभी करना क्या है? सिंपली आपको पता है कि अगर कोई चीज 2 संख्या अगर गुणा में हो और उसका घन हो तो आप अलग अलग घन दे सकते हो। तो हम दे देते यहाँ पर। देखो पहले 3 की 4 घात तो वैसे के वैसे, मल्टीप्लाई में यहाँ पर बच्चों क्या है? अब ध्यान से देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर 2 का घन आएगा, मैं यहाँ पर अलग से करता हूँ, घन अलग अलग देंगे तो यहाँ पर 2 का घन आएगा। मल्टीप्लाई में दूसरा वाला 2 है उसका भी घन आएगा। तो बच्चों क्या होगा? आपको पता है कि अगर आधार एक जैसे हो
और बीच में अगर गुणा का साइन हो तो उसके जो भी घात होती है उसका योग हो जाता है। तो 2 को सिंपली एक बार लिखना है और दोनों का योग कर देना है, तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर ऐसे समझ में ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं दूसरा रूल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो 2 × 2 है बच्चों, तो 2 × 2 है, उसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर 3 घात है। और आपको पता है कि घात के ऊपर घात हो तो दोनों का क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 × 3 कितने हो जाएगी, ऊपर 6 घात हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर बच्चों आएगा 2 की 6 घात। तो चाहे आप इस रूल से कर लो चाहे आप इस रूल से कर लो, बात सेम ही रहेगी। गुणा 5 का क्या है बच्चों, 5 का वर्ग है। नीचे फटाफट से दे देते हैं, देखो यहाँ पर 3 का वर्ग अलग से आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दोनों गुणा में हो और उसका वर्ग है, तो आप अलग अलग वर्ग दे सकते हो। जो भी सारे रूल है घात और घातांक के करने के, सारे सब रूल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हुए हैं। तो आपने पहले वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए बच्चों। यहाँ पर देखो फटाफट से वर्ग है अलग से दे दिया, फिर 2 को भी वर्ग अलग से दे देते हैं। मल्टीप्लाई 5 को अलग से वर्ग लगेगा, मल्टीप्लाई 2 को अलग से वर्ग लगेगा, फिर मल्टीप्लाई 3 को अलग से वर्ग लगेगा और मल्टीप्लाई 5 को अलग से वर्ग लगेगा। देखो बच्चों अभी सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है मैं आपको करके दिखाता हूं फटाफट से। ऊपर 5 का वर्ग है एक, नीचे 5 का वर्ग है, गए, उसका काम तो तमाम हो गया। फिर देखो ध्यान से आपको एक चीज समझ में आएगी, इधर 3 की 2 घात है, इधर 3 की 2 घात है। बस सिंपली यही रूल आएगा, 3 की 2 घात मल्टीप्लाई 3 की 2 घात है बच्चों। देखो सारा मल्टीप्लीकेशन है सब में, तो क्या होता है 3 को एक बार लिखना होता है और घात जो होती है उसका योग हो जाता है। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो बच्चों ये 3 की 2 घात और ये 3 की 2 घात मिलकर हो जाएगा 3 की 4 घात। तो ये 3 की 4 घात नीचे हो गई ये दोनों को मिलाकर, और ऊपर 3 की 4 घात है। तो गए, समझ में आए, नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखो बच्चों। फिर देखो यहाँ पर ऊपर 2 की 6 घात है और नीचे क्या है 2 का वर्ग मल्टीप्लाई 2 का वर्ग करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफिकेशन, ऊपर क्या है बच्चों 2 की 6 घात है, नीचे क्या है 2 की 2 घात गुणा 2 की 2 घात। तो 2 की कितनी घात हो जाएगी बच्चों, इधर 2 घात इधर 2 घात, तो टोटल 2 की 4 घात हो जाएगी। और मल्टीप्लाई नीचे क्या है 5 का वर्ग वैसे के वैसे। करते हैं सिंप्लीफिकेशन, आपको बताया हुआ है ऊपर 2 की 6 घात है, नीचे 2 की 4 घात है। अगर आधार इक्वल हो और ऊपर नीचे हो तो घातों की बाद बाकी यानी कि घटाव हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, घातों की घटाव हो जाता है। तो देखो इधर 2 को एक बार लिखना है और जो घात 6 है और 4 है दोनों का घटाव हो जाएगा, तो 6 से 4 जाएगा और नीचे 5 की 2 घात वैसे के वैसे। ऊपर 2 6 से 4 जाएगा बच्चों, कितनी घात बचेगी 2, और नीचे 5 का वर्ग है तो ऊपर होता है 2 का वर्ग 4, नीचे 5 का वर्ग होता है 25। तो सिंपली आपका बच्चों एग्जाम्पल 2 का आंसर आ जाएगा 4/25। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है एग्जाम्पल 2। तो चलो बच्चों अभी हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है 3x का वर्ग और उसकी पूरी 3 घात है, फिर 2x का घन और उसका वर्ग दिया है और भाग में इतनी सारी कुछ चीज दी गई है और सिंपली आपको इसका मान निकालना है। बहुत आसान है, बस आप धीरे धीरे सारी चीजें मेरे साथ समझते जाइएगा। यहाँ पर देखो बच्चों घात की भी घात है, तो घात की भी अगर घात हो तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों घातों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों घातों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन 3 के पास तो कोई घात नहीं थी तो सिंपली 3 ही घात आएगी। तो 3 का घन, देखो बच्चों 3 का घन लगेगा तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 27। लेकिन x के पास 2 घात थी और उसका घन है तो x की टोटल हो जाएगी 6 घात। कैसे बच्चों, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन तो x की हो गई 6 घात। चलो बच्चों नीचे आ जाओ, देखो 2 के ऊपर कोई घात नहीं है तो सिंपली आपको 2 को 2 का वर्ग ही लगाना है। चलो 2 को वर्ग लगेगा तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और नीचे x का घन है और x का घन गुणा उसका वर्ग है। ओके चलो फिर से सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया है, कुछ इस प्रकार से आपको 3x का वर्ग का घन करना है और भाग में 2x का घन उसका वर्ग करना है और भाग में पूरा इतना सारा चीज दिया गया है और फिर आपको इसका सिंपली मान निकालना है। ऐसे टाइप में क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि जो घात होती है उसका घात के साथ गुणाकार होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सिंपली यहाँ पर देखो 3 के ऊपर तो कोई घात नहीं है तो उसको सिंपली
3 के ऊपर जो घन है वो ही लगेगा, तो सिंपली यहाँ पे आएगा 3 का घन। फिर क्या है बच्चों, x का वर्ग है उसके ऊपर 3 घात है, तो दोनों घातों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सिंपली x की 6 घात आ जाएगी। भाग में 2 है उसका वर्ग कर लो, तो 2 का वर्ग कर लिया, और x की 3 घात है उसके साथ 2 घात है, तो दोनों घातों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x की टोटल हो जाएगी 3 × 2 यानी कि 6 घात। भाग में इधर भी वैसा ही होगा बेटा, 5 को वर्ग लगेगा, मल्टीप्लाई x का 3 घात था उसके ऊपर वर्ग है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 घात हो जाएगी। फिर 4 का घन लगेगा, मल्टीप्लाई x का वर्ग था उसकी 3 घात है, तो x की टोटल 6 घात हो जाएगी। देखो बच्चों यहाँ पर भी x की 6 घात है, इधर भी x की 6 घात है, गए, इधर x की 6 घात है, इधर x की 6 घात है, गए। तो बच्चों अभी क्या बचता है, अब सिंप्लीफिकेशन ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 3 का घन, तो इधर आएगा 27, और भाग में है 2 का वर्ग, तो बच्चों वो हो जाएगा 4। और आपको पता है कि अगर भाग की जगह पर मैं गुणा कर दूं बच्चों, अगर बीच वाले ये भाग की जगह पर अगर मैं गुणा कर दूं तो पीछे वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है, तो 4 का घन जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 का घन ऊपर, तो 4 का घन होता है 64 ऊपर जाएगा, और 5 का वर्ग 25 वो कहाँ पर आएगा बच्चों, नीचे आएगा। ऊपर देखो, ऊपर नीचे की दो संख्याओं के बीच में मल्टीप्लिकेशन तो कट शॉर्ट हो सकता है, हम कट शॉर्ट कर लेते हैं, तो 16 चौक 64, ओके, तो ऊपर आएगा बच्चों 16, और 27 और 16 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 432, और नीचे है 25 वैसे के वैसे। तो सिंपली बच्चों आपका आंसर यही होगा 432 डिवाइड बाय 25, यही है आपका एग्जाम्पल 3 का आंसर। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एग्जाम्पल 4, कुछ इस प्रकार से दिया गया आपको, 3 की घात में दिया गया है 3x + 5 गुणा 2 की घात में दिया गया है 3x + 3 इज इक्वल टू में 9 है, और आपको सिंपली x का मान निकालना है। ओके बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर 3x + 5 है और इधर 3x + 3 है, तो सिंपली आपको ये सोचना है कि मैं आप कैसे करके इसकी घात को इक्वल कर सकूं। इधर 3x + 5 है, इधर 3x + 3 है, तो आपको सिंपली पहले घात को इक्वल करने का सोचने का है। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये 3 है, 3 की घात है 3x + 5, 3x + 5 की जगह पर मैं अगर ऐसा कर सकता हूँ 3 + 2, चलो कर सकते हैं, ओके कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई में 2 × 3x + 3 बराबर 9। अभी ध्यान से देखोगे आपको पता है कि इस प्रकार से हो, अगर 3 की 5 घात हो मल्टीप्लाई 3 की 2 घात हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, कि अगर आधार सेम सेम है तो आधार को एक बार लिखना है और दोनों घातों का योग कर लेना है। अभी देखो बच्चों, ये 2 घात है ऊपर प्लस में है और नीचे आधार सेम है, तो देखो अगर इसमें से ये बन सकता है तो इसमें से ये भी तो बन सकता है। ओके, तो क्या कर सकते हैं अभी हम ये भी कर सकते हैं, 3 की एक बार 5 घात अलग से लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में 3 की 2 घात अलग से लिख देते हैं, बात तो वही हुई। तो सिंपली यहाँ पर भी देखो बच्चों, 3 है और 3 की घात में है 3x + 3 और उसमें उसके साथ में +2 है, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को ये घात देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके 3 को 2 घात अलग से देते हैं, बिल्कुल इसकी तरह, ये एग्जाम्पल की तरह। तो देखो बच्चों क्या करते हैं हम, सिंपली 3 को 3x + 3 घात अलग से देते हैं, मल्टीप्लाई करके 3 को 2 घात अलग से दे देते हैं और मल्टीप्लाई 2 3x + 3 वैसे के वैसे। अभी ध्यान से देखोगे तो ये जो 3x + 3 घात इसकी भी है और इसकी भी 3x + 3 घात है, तो क्या करते हैं बच्चों, ये 3 मल्टीप्लाई 2 और दोनों की जो 3x + 3 घात है उसको एक ही बार लिखते हैं। क्या किया, समझ में आया, नहीं आया, रिपीट करते। देखो बच्चों, इधर 3 की 3x + 3 घात है, इधर 2 की 3x + 3 घात है, दोनों में सेम सेम घात है, तो क्या करते हैं, 3 और 2 को मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं और दोनों की घात को सिंपली एक बार लिख देते हैं। अभी देखो बच्चों, इधर 3 का वर्ग है तो वो सिंपली 9 हो जाएगा और इक्वल टू के उधर भी 9 है, तो देखो बच्चों इधर 9 है उधर भी 9 है और बीच में गुणा है, अगर बीच में गुणा है तो ही कट शॉर्ट करना है, 9 से 9 जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इधर सिंपली 1 बचेगा। और इस साइड पर क्या बचा बच्चों, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, नहीं समझ आया, देखो क्या है ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो सामने एक जैसी संख्या हो तो उसका कट शॉर्ट हो जाता है, तो 9 से 9 गया तो इधर सिंपली कुछ नहीं बचा, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, 1 लिख देना है। इधर क्या है 3 × 2 और ऊपर है 3x + 3 घात इज इक्वल टू का आंसर आया है 1।
बस यहां पर आपको रुक के ये सोचना है कि ये जो संख्या है कुछ, उसके घात में ये जो पद दिया गया है उसका आंसर 1 आता है। मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी संख्या की घात में क्या हो तब आंसर 1 आता है। तो कोई भी संख्या के घात में अगर 0 हो, कोई भी संख्या के घात में अगर 0 हो तब ही आंसर 1 आ सकता है। तो सिंपली आपका ये जो पूरा है ये घात है और वो 0 ही होनी चाहिए तभी आपका आंसर 1 आता होगा। तो देखो बच्चों 3x + 3 के बराबर में 0 ले लिया है, अभी 3 को उधर ले जाओ तो 3x बराबर कितने हो जाएंगे -3, क्योंकि 3 उधर गए तो -3 हो जाएंगे। x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे और 3 भाग में 3 तो कितना आ जाएगा बच्चों 1, लेकिन इधर इधर माइनस है तो माइनस, तो x की जगह पे आपका आंसर आएगा बच्चों -। हमको यही तो निकालना था x का मान, तो बच्चों x का मान निकल गया है -1। अगर ना समझ में आया है तो कुछ नहीं, बस वीडियो को रिपीट करके देखने का और यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एग्जाम्पल 4। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 और सिंपली आपको बेटा इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने से पहले मैं आपको एक रूल ताजा करवा दूं बच्चों। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है एक रूल, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से हो, अगर x की 4 घात है और भाग में है मान लो कि x की 3 घात है। देखो बच्चों ऊपर x की 4 घात है और नीचे भाग में x की 3 घात है। अगर दोनों भाग में हो तब आप क्या करते हो, सिंपली आपको x को एक बार लिखना है और जो ऊपर नीचे जो घात में संख्याएं थी वो दोनों को माइनस में लिख देनी है। क्या हो जाता है बच्चों, अगर एक जैसी संख्या हो, मतलब कि एक जैसी आधार वाली संख्याएं अगर भाग में दी जाए तो आपको आधार को एक बार लिखना है और जो भी घात है दोनों का घटाव कर लेना है। ओके बच्चों, तो अगर इसमें से ये लिख सकते हैं तो इसमें से ये भी तो लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों x की 4 घात वैसे के वैसे, और जो -3 घात है x की -3 है उसको क्या करना है नीचे लिख देना है x की 3। देखो वैसे का वैसा हो गया है। तो सिंपली आप वो रूल यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपको एक बात समझ में आएगी, 1/1 प्लस x की b घात है तो चलो वो तो ठीक है, लेकिन x की -b है तो क्या करना है उसको अपॉन x की a घात लिख देनी है। देखो बच्चों ये a ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी माइनस हो ही जाएगा, फिर यहाँ पर x की c और -a है तो इधर आएगा तो नीचे आएगा तो x की a घात में प्लस में लिखेंगे। चलो ऊपर देखो बच्चों 1, तो 1 प्लस इधर क्या है x की a घात -b है तो नीचे लिखेंगे x की b घात प्लस x की c घात -b है तो इधर आएगा x की b घात प्लस 1/1 प्लस x की b घात -c है तो x की c घात नीचे आएगा प्लस x की a घात -c है तो नीचे आएगा x की c घात। ओके सिंप्लीफिकेशन करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी, इसका जो हर है वो भी x की a घात है, इसका जो हर है वो भी x की a घात है, लेकिन इसका कोई हर नहीं है। तो हमको सारे हर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, x की a घात से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग, 1/x की a घात से यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूं प्लस x की b घात प्लस x की c घात, तो सारे के हर में x की a घात आ जाएगी। और आपको पता है बच्चों हर का हर कहाँ चला जाता है, अंश में चला जाता है। तो मैं x की a घात को नीचे ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट ही एक स्टेप करूंगा, x की a घात को ऊपर लिखूंगा नीचे से हटा दूंगा। आई होप कि बेटा आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो चलो दूसरा स्टेप करते हैं उसमें समझते हैं। प्लस 1/, यहाँ पर देखो इधर भी x की b घात इधर भी x की b घात, लेकिन इसके हर में x की b घात नहीं है तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको x की b घात से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा और x की a घात प्लस x की c घात और सारे के हर में आ जाएगी x की b घात। लेकिन अभी ये हर का हर है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मैं डायरेक्ट ही x की b घात को ऊपर लिख दूंगा, नीचे से हटा देता हूँ। समझ में आया, आ गया, नहीं आया तीसरे में देख लो बच्चों, इधर x की c घात नीचे है इधर भी x की c घात नीचे है, लेकिन इसके नीचे x की c घात नहीं है तो इसको x की c घात से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर तो x की b प्लस x की a है ही और पूरे के हर में क्या आएगा x की c घात। लेकिन क्या होगा बच्चों, अभी हर का हर है तो मैं डायरेक्ट उसको ऊपर ही लिखूंगा तो x की c घात ऊपर, नीचे से मैं हटा दूंगा। ओके अभी देखो सारे का हर देखो बच्चों, x की a घात x की b घात x की c घात, x की a घात x की b x की c घात, x की a घात x की b घात x की c घात, सारा हर एक जैसा है। तो आपको पता है कि सारा हर एक जैसा हो तो हर को एक ही बार लिखना है, x की a घात x की b घात प्लस x की c घात और ऊपर वाले सबका सम कर लेना है तो x की a घात प्लस x की b घात प्लस x की c घात। तो देखो बच्चों ध्यान से
ऊपर नीचे एक जैसा ही है तो सारे कट हो जाएगा और सिंपली आपका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया अपना एग्जाम्पल 5 जिसका आंसर है 1। ओके, तो बच्चों इसी के साथ हमारे चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके चलो बच्चों, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारी चैनल पर अगर नई बार लेकिन पहली बार आए हो तो इसके सब्सक्राइब करके जाना है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हर हर महादेव।